So girls, the next topic is heat of reaction at constant volume and at constant pressure. So the heat change for a process carried out at constant pressure, that is delta H, is different from the heat exchange at constant volume, that is delta U, and temperature. So आपको पता है from the first law of thermodynamics, delta U is equals to Q plus W. सो अब जो यहाँ पे W है, आपने क्या अज्यूम करना, दैट द वॉल्यूम चेंज दैट इज़ डेल्टा V चेंजेस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सपेंशन अगेंस्ट द कांस्टेंट प्रेशर. सो उस केस में क्या आ जाएगा, W आपके पास क्या आ जाएगा, एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं तो माइनस P डेल्टा V दैट इज़ वॉल्यूम चेंज. सो आपने क्या करना है, ये वाली वैल्यू इधर पुट कर देनी है. सो आपके पास डेल्टा U किसके इक्वल आ गया, Q माइनस P डेल्टा V. सो इस केस में Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल्टा U प्लस P डेल्टा V. सो आपने अब करना है व्हेन द प्रोसेस कैरिड आउट एट कांस्टेंट वॉल्यूम. अगर कांस्टेंट वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, दैट इज़ कांस्टेंट वॉल्यूम, तो उस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल्टा V इज इक्वल्स टू ज़ीरो. अगर डेल्टा V ज़ीरो है तो ये वाली टर्म ज़ीरो होगी. तो उस केस में अब कांस्टेंट वॉल्यूम है तो यहाँ पे मैं QV लिख लेती हूँ. ये वाली टर्म ज़ीरो होगी तो ये इक्वल टू आ गया डेल्टा U. सो QV इज इक्वल्स टू डेल्टा U. सो आप कह सकते हो द हीट अब्जॉर्ब और इवॉल्व एट कांस्टेंट वॉल्यूम and at constant temperature is equals to the change in internal energy. ठीक है, डेल्टा U is internal energy. सो नेक्स्ट आपने क्या करना है, एट कांस्टेंट प्रेशर, तो उसमें हम एंथैल्पी की इक्वेशन लाएंगे. एंथैल्पी क्या होती है, एंथैल्पी इज H इज इक्वल्स टू U प्लस PV. ठीक है, सो चेंज इन एंथैल्पी आप कैसे लिख लेते हो, डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा PV. और इसको आप ओपन अगर कर लो तो डेल्टा H इज इक्वल्स टू आ जाएगा डेल्टा U और P इंटू V है तो ये हो जाएगा प्लस P डेल्टा V प्लस V डेल्टा P. अब क्या है, इफ़ द प्रोसेस इज कैरिड आउट एट कांस्टेंट प्रेशर, तो कांस्टेंट प्रेशर की बात कर रहे हैं, प्रेशर है, अगर कांस्टेंट प्रेशर है तो डेल्टा P इज इक्वल्स टू ज़ीरो हो जाएगा. इट मीन्स दिस टर्म विल बी बिकम ज़ीरो. सो डेल्टा H किसके इक्वल आ गया, डेल्टा U प्लस P डेल्टा V. अब आपने क्या करना है, डेल्टा U की वैल्यू आपने कहीं पर ऊपर लिखी थी वो यहाँ पे आपने पुट कर देनी है. तो डेल्टा U किसके इक्वल आ जाएगा, आप ऊपर देखो डेल्टा U आपने कहाँ पे लिखा है, दिस इक्वेशन. सो आपने ये वाली इक्वेशन यहाँ पे पुट कर देनी है डेल्टा U की. सो क्या है डेल्टा U, Q माइनस P डेल्टा V. तो आप यहाँ पे लिख दोगे Q माइनस P डेल्टा V प्लस P डेल्टा V, ये वाली टर्म. ठीक है, तो इक्वल टू आ गया डेल्टा H. तो अगर आप देखो ये वाली दोनों टर्म कैंसिल होगी. अब एट कांस्टेंट प्रेशर है तो आपने क्या लिख देना, Q के साथ P एट कांस्टेंट. सो एट कांस्टेंट प्रेशर QP इज इक्वल्स टू डेल्टा H. सो आप इसको कैसे डिफाइन करोगे, द हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर, heat of reaction at constant pressure is equals to the enthalpy change. Delta H is the enthalpy change. So delta H and delta U are equal if the reaction involve only solid or liquid or solution. However, when the reaction involve gases, the difference between delta H and delta U become sufficient. सो यहाँ पे एक एंथैल्पी की इक्वेशन है, डेल्टा H इज इक्वल टू U प्लस PV. अब आपको पता है PV किसके इक्वल होता है, nRT. तो अगर आपने लिखना फॉर द रिएक्टेंट PV1 हो जाएगा और N1RT आ जाएगा, दैट इज़ फॉर द रिएक्टेंट. और प्रोडक्ट के लिए क्या आ जाएगा, PV2 N2RT.
अगर मैंने रिएक्टेंट प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट लिखना हुआ देन क्या आ जाएगा, P कॉमन आ जाएगा, V2 माइनस V1, ठीक है। इसमें से RT कॉमन आ जाएगा और मेरे पास क्या आ जाएगा, N2 माइनस N1। तो इसको मैं P अब चेंज है ना, तो इसको P डेल्टा V भी लिख सकती हूँ, इक्वल्स टू आ जाएगा, इसको हम लिख देते हैं डेल्टा NG/RT, ठीक है। डेल्टा NG क्या है, इज़ द चेंज इन द नंबर ऑफ गैशियस मॉलिक्यूल ऑफ द प्रोडक्ट एंड द रिएक्टेंट, ठीक है। सो अगर आपको पता है कि डेल्टा H इज इक्वल्स टू क्या होता है, डेल्टा U प्लस P डेल्टा PV, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, जो P डेल्टा V है ना उसकी इक्वेशन पुट कर देनी है आपने। तो वो क्या आ जाएगा, डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V की जगह ना आप ऐसा करो, हाँ P डेल्टा V की जगह आप लिख दो डेल्टा NG/RT। यहाँ पे ये वाली इक्वेशन आपने की थी ना, एट कांस्टेंट प्रेशर डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, यहाँ पे आप लिख लो डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, ठीक है। अब ये है इक्वेशन एट कांस्टेंट प्रेशर। सो P डेल्टा V की जगह पे आपने क्या पुट कर दिया है, डेल्टा NG/RT, ठीक है। अब आप डेल्टा H को क्या लिख सकते हो, डेल्टा H को लिख सकते हो QP और डेल्टा U को क्या लिख सकते हो, QV। तो यहाँ पे डेल्टा H की जगह क्या आ जाएगा, QP इज इक्वल्स टू QV प्लस डेल्टा NG/RT, ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई। सो अब कुछ कंडीशन है अंडर विच डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा U दोनों इक्वल हो जाए, दैट इज़ QP इज इक्वल्स टू QV हो जाए, ठीक है। अब आपने देखनी है वो कौन कौन सी कंडीशन है, जिन कंडीशन में जो डेल्टा H डेल्टा U के इक्वल हो जाए या फिर QP इज इक्वल्स टू हो जाए QV, मतलब ये चीज़ क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए। सो इसमें क्या चीज़ ज़ीरो हो सकती है, डेल्टा NG, मतलब जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट है वो ज़ीरो हो जाए। सो अगर हमारे पास है HCl प्लस NaOH, ठीक है, ये बनाता है NaCl प्लस H2O। सो इसमें HCl ये सारे क्या है, एक्वस है, ये सॉलिड है, एक्वस है, मतलब गैशियस मोल नहीं है, तो उस केस में ये क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट कंडीशन, अगर रिएक्शन कैरिड आउट इन अ क्लोज्ड वेसल, तो उस केस में डेल्टा V ज़ीरो हो जाएगा। डेल्टा V ज़ीरो हो गया तो उस केस में डेल्टा H इज इक्वल्स टू हो जाएगा डेल्टा U, ठीक है। कुछ रिएक्शन ऐसे हैं इन विच इन्वॉल्व गैशियस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, तो उस केस में भी डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा U हो जाएगा।